क्यों नहीं कर रहे साइन आरिफ अलवी साहब? वैसे ही नहीं कर रहे या मसलहतन नहीं कर रहे? नहीं, मतलब वो एक पार्टी के वर्कर हैं और उस पार्टी में उन्हें वापस जाना है, उसके लिए वो हरकतें कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, वो पीडीएम के दौर में भी कर रहे थे। उन्होंने पहली आइन शिकनी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी जब असेंबली तोड़ दी उस वक्त की, फिर 2 ऑर्डिनेंसों का इनकार किया, फिर की, फिर अब तीसरी करने जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह करने से, जब वो कहते हैं कि आर्टिकल 48(1) के तहत मेरे पास इख्तियार है कि एडवाइस को 15 दिन रोक लूं, तो आइन का आर्टिकल 91(2) कहता है कि शेल लफ्ज लिखा हुआ है कि लाजमी इजलास 21वें दिन तक होगा और वो बनती है 29 फरवरी। तो जब दोनों चीजें आइन में हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जी आर्टिकल 254 किसी भी ताखीर के अजाले का बायस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत का इलेक्शन आ रहा है और ये मुफादात का टकराव है कि एक तो सदर का इलेक्शन पहले हो नहीं सकता था, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था जब ये 8 सितंबर को रिटायर हो गए थे 5 साल पे, और आइन के इख्तियार के तहत जारी है कि नया इलेक्शन जो सदर मुमलिकत का होना है आम इंतखाबात के 1 महीने के अंदर होना है, और वो 9 मार्च की तारीख तय है। तो सदर साहब ये चाह रहे हैं कि एक तो ये 15 दिन के नाम पे पार्टी में मेरा हो जाए, दूसरे वो केपी से कुमक चाहेंगे कि फिर वहां जब हुकूमत बन जाए जहां 28 फरवरी को इजलास होने जा रहा है तो मैं उसमें रुकावट डाल लूं केपी असेंबली के जरिए, जो बात डिजाइन की सूरत में सामने नजर आ रही है। अब गंडापुर साहब वजीर आला बनते हैं, वो क्या बिहेव करते हैं, लेकिन बिल्कुल बता दिया गया है, सदर साहब तक मैसेज पहुंच गया हुआ है कि जी फिर 29 को तो इजलास हो ही जाएगा। आपको याद होगा कि उस वक्त उमर सरफराज चीमा ओथ लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे हमजा शहबाज से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और स्पीकर कौमी असेंबली ने जाके हल्फ ले लिया था, या चेयरमैन सेनेट ने, दोनों के लिए ऑर्डर किए थे कि कोई भी जाके उसमें ओथ लिख सकता है। तो अब ये तो रास्ता मौजूद है कि आप कितनी देर करेंगे। आपको कई दफा पार्टी की तरफ से मतून किया गया, खासतौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, जब आपने खामोशी से एक तरीके से साइन भी नहीं किए, वक्त भी गुजार दिया और वो कानून भी बन गया। उसके बाद से खान साहब की हमशीरा ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि हमें उनके क्रेडेंशियल्स पर एतमाद नहीं रहा। अब ये एतमाद देने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इनके बच्चे को शायद टिकट भी नहीं मिला था। अब ये चीजें देखने वाली बात है कि सदर साहब कब तक जिस मनसब पे बैठे हैं, जिसका ओथ लिया है, उसके साथ खेलते हैं। लेकिन ये आमिर इलियास साहब, ये पहली चीज तो नहीं हुई जो डिले हो रही है। मतलब आइन बहुत मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन आइन में पिछले कम से कम 6-8 महीने में जो सूरत हाल देखी है, 90 दिन में इंतखाब होने थे वो भी नहीं हुए, सदर मुमलिकत ने जाना था वो भी आपने खुद बताया नहीं गए, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो अगर आरिफ अलवी साहब बकौल आपके अपनी पार्टी पोजीशन बेहतर करने के लिए ऐसा करें तो रिवायत तो उनके पास बहरहाल मौजूद है, क्योंकि कानून में रिवायात का भी तो सहारा लिया जाता है ना। मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, इसीलिए मैंने आर्टिकल 254 इसीलिए बता दिया था कि वहां जहां पे डिले किया गया, ये लगता है यहां सदर की जात के मुफादात का टकराव मौजूद है कि वो अपने इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, कि उन्हें जाना है और उनका रहना 254 के तहत नहीं है, वो आइन की प्रोविजन है। जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो मौजूदा सदर बरकरार रहेगा। वो नहीं है आइन शिकनी, वो बिल्कुल क्लियर आइन में लिखी हुई प्रोविजन है जिसके तहत वो बैठे हुए हैं। वो खुद से नहीं बैठ सकते, आपको पता है सदर नहीं कोई चीज कर सकते जब तक वजीर आजम की एडवाइस आर्टिकल 48(1) के तहत ना आ जाए। कोशिश जरूर करते हैं वो, उन्होंने गवर्नर डिले किए लगाने में, गवर्नर उतारने में डिले किया, जितना उनका इख्तियार था उन्होंने वो इस्तेमाल किया जब मीडियम गवर्नमेंट आई थी कि ये चीजें उन्होंने की हैं। अब जाते जाते वो सोच रहे हैं शायद पार्टी में मेरी वापसी हो जाए, जिस तरह वो कहते थे कि ईवीएम मशीनें इस तरह बना लें जिस तरह मैं अपने कराची के डेंटल क्लिनिक यहां बैठ के, यानी सदर होते हुए अपने 3-4 क्लिनिक जो उनके हैं उनको मैं वॉच करता रहता हूँ। अच्छा। बस उनकी सोच वहीं तक मौजूद है। अच्छा आमिर साहब, अगर अब असेंबली के इजलास के हवाले से सदर साहब ने तो कह दिया है, अगर असेंबली का इजलास ना बुलाया जाए तो ऑब्वियसली इत्तेहादी जमातों को भी इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा है कि जी आइन शिकनी की जाएगी अगर सदर असेंबली का इजलास नहीं बुलाते। तो जो इत्तेहादी जमातें इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। देखें, अगर इतनी ही इत्तेहादी जमातों का होता तो इन्हें उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आइन शिकनी की, जो ऑब्जर्वेशन बल्कि फैसला आया था, उसके ऊपर इन्हें आगे चले जाना चाहिए था। लेकिन अलवी साहब के लिए मुश्किलात बहरहाल ऐवान सदर के बाद हो सकती हैं जो उन्होंने यहाँ इकदाम किए हैं, क्योंकि सदर के तौर पर उन्हें हर किस्म के सिविल और फौजदारी केसेस में इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जिस दिन वो सदारत से बाहर निकलेंगे तो वो इस्तिस्ना खत्म हो चुका होगा। फिर वो फेस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे लड़ाई पॉलिटिकल बढ़ी तो उसका पहला निशाना सदर मुमलिकत खुद होंगे। ओके वो एक फिल्म थी महबूबा मान जाएगी, इसी उम्मीद पे एमकेएम के साथ हर पार्टी जो हुकूमत में होती है नेगोशिएशंस भी करती रहती है, बात भी करती रहती है, कभी हाँ कभी ना वाला फॉर्मूला है।
अभी मैं मुस्तफा कमाल साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम हुकूमतें भी लेंगे, बल्कि हमारी अखबार में भी आज छपा है कि हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और इस फार्मूले के अंदर हम हैं, लेकिन फिर भी इबहम मौजूद है। खबर क्या है आपके पास, एमक्यूएम क्या सोच रही है? देखिए, एमक्यूएम क्या सोचेगी या नहीं सोचेगी, वो कहते हैं हम हुकूमती ताकत का हिस्सा है। अब है मुज़ाकरात के वो वजारतें कौन कौन सी मांग रहे हैं और उनको कौन सी मिल सकती हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का होता था कि जी मुझे तो ये वजारतें, जैसे इस दफा उन्होंने कम्युनिकेशन पे हाथ रखा था हाउसिंग के साथ कि ये चाहिए वो चाहिए। अब आगे चीजें होनी है कि किस तरीके से एमक्यूएम मांगती है, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, जिस स्पोर्ट से वो आए हैं, वो उनको कितना सपोर्ट करते हैं इस दफा वजारतों में। अमूमी तौर पे तो पोर्ट एंड शिपिंग मांगते हैं वैसे एमक्यूएम वाले। इस दफा चूंकि दो चीजें हैं, एक तो पीपल्स पार्टी पहले मरहले में, मैं अब तक लफ्ज कह रहा हूं, पहले मरहले में वजारतों में नहीं आ रही, तो प्रेशर शहबाज शरीफ पे नहीं है कि जी हमें इनको ये वजारत देनी है। और दूसरे, शहबाज शरीफ पे प्रेशर ये है कि जब आप कैबिनेट अपनी मर्जी की बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको जब चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात हो डिलीवरी करनी है। लोग सोच रहे हैं कि अब आप बहाने नहीं बनाएंगे, ना आपको बनाने चाहिए कि जी ये मुश्किल हालात जो भी है, आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, अब आप लोगों को मुश्किल से निकालें। तो ये बात शहबाज शरीफ के लिए बड़ी होगी कि एमक्यूएम को कहां एडजस्ट करें, ठीक है, एमक्यूएम कितना असर रखेगी वजारतों में, क्योंकि यही बातें होती हैं जिसकी वजह से पहले वो 84 अरकान तक कैबिनेट मामनीन खुसूसी की यानी एक फौज समेत वो पहुंच गए थे, और जिसपे उन पर तनकीद होती थी कि एक तरफ आप कहते हैं हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, ऑस्टेरिटी मैयत ले रहे हैं, लेकिन वजीरों की लाइन लगी है, बरात तो सबने ली, तनख्वाह ना लेना कौन सी कोई बड़ी बात है। तनख्वाह पे तो वजीर आज़म इमरान खान भी रोते थे कि मैं 2 लाख से मेरा गुजारा नहीं होता। ये अलग बात के उनके असासे भी कई 100 गुना बढ़ गए थे उस वजारत उज़्मा में, चाहे वो असासे बेच के घड़ियों के थे या जिसके भी थे। सर तनख्वाह पे हमारा भी नहीं होता और हमारे असासे भी नहीं बढ़े आमिर भाई, क्या करें? हम और आप किस चीज में आते हैं? महंगाई का शिकार। हम और आप इसीलिए तो कह रहे हैं मशवरा दे रहे हैं कि सियासी पार्टी बना बात करें। आपने नहीं, वो आपके अंदर एक जिबलत मौजूद है, पार्टी आपकी भी मौजूद है। अच्छा आमिर साहब, एमक्यूएम इत्तेहादियों की बातें हो रही है, सारे सिनेरियो में एक मौलाना साहब भी होते थे, वो नाराज है, उनको भी जो बनाना है, कोई मनाएगा उनको या वो नाराज ही रहेंगे? दो चीजें हैं, एक ये है कि क्या मौलाना परमानेंट बस मिस कर चुके, या वो परमानेंट डेलिबरेटली उन्होंने कहा कि इस दफा जरा, क्योंकि उनके लोगों को भी बहुत ज्यादा वजारतों की आदत है, और खास तौर पे मरकज से ज्यादा बलोचिस्तान के अंदर, जहां पीपल्स पार्टी और बीएपी और नून, जहां गवर्नरियां भी तय हो गई, अभी आप और हम हेडलाइन भी सुन रहे थे, जाफर मंदूखेल जो सूबाई सदर पीएमएलएन के वो गवर्नर आ रहे हैं, चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि जी मौलाना साहब वहां से बस मिस कर चुके। हाँ, हुकूमतें बन जाने के बाद जहां पीटीआई से बातचीत होनी चाहिए, वहां मौलाना फजलुर रहमान से भी होनी चाहिए, और तमाम उन सियासी जमातों से जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, बलूचिस्तान में एहतजाज पे बैठी हैं, सिंध में जीडीए से, ये शहबाज शरीफ साहब का फर्ज होगा कि अच्छा आमिर साहब, इंप्रेशन ये है, ये मौलाना साहब की कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल है, इंप्रेशन ये है कि मौलाना जो सिंध में एहतजाज कराची में कर रहे थे, बुनियादी तौर पे शायद वजह बलूचिस्तान ही है उसकी, चूंकि बलूचिस्तान में उनके पास सीटें भी बेहतर हैं, पहले से तो कम है पिछले इंतखाब से, लेकिन बेहतर है, तो उनका शायद फोकस ये है कि वहां पे हम थोड़ा बेहतर पोजीशन में आ जाए, उनको उनकी जरूरत भी है वहां पे, जाहिर बात है, अपनी पॉलिटिक्स भी तो करनी है उन्होंने। तो क्या जरदारी साहब जो कि हुकूमत बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, वो मौलाना साहब को अकोमोडेट कर पाएंगे या करेंगे? मौलाना की जो बनती थी फितरी तादी, वो इस टेन्योर में जो पीडीएम की सूरत में था, जिसके वो सरबराह हैं, अभी पीडीएम का बाकायदा दुआए फातिहा नहीं पड़ी गई, सरबराह तो वो उसी के हैं, तो उनका बनता था नून से, और नून में सागडार ने कहा हमने आपको 4 दफा कांटेक्ट किया, ये रिपोर्ट हो चुका हुआ है, और आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, अब हम पीपल्स पार्टी के साथ दुआ खैर कर चुके। तो अब मौलाना बचे खुचे पे जाएंगे, बड़े ग्रैंड अलायंस में आएंगे, वो क्या करेंगे, या जो मैं समझ रहा हूं कि अगर उनके जहन में कोई बड़ी बात है तो वो होगा कि चूंकि पीटीआई उनके करीब आ चुकी भी है, तो जो कोई नया ग्रैंड मिसाक बनता है, चाहे वो आइन के अंदर तरमीम का हो, किसी चीज का हो, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हो, उसमें मौलाना ब्रिज बन सकते हैं पीटीआई के साथ, क्योंकि वहां से पहला राब्ता किया गया और मौलाना मिल चुके, जिसकी बुनियाद पे सारों की दुनिया भी हुई। लेकिन जो चीजें मर्जी हो जाए, जो बात आप कह रहे थे हमारे और आपके लिए, यानी आम आदमी के लिए क्या होगा, तो ये पीटीआई के लिए सुनहरी मौका है, जब आईएमएफ से डील करने जा रहे हैं तो उनके वजीर आला को साथ रखना होगा, तो वो शराइत लिखवा लें, 3 महीने के अंदर आईनी पैकेज एक करा लें कि आइंदा का इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, कि ना आप ये कहें कि हम आईएमएफ की मुखालफत करते हैं, लेकिन आप कहें कि हमें इलेक्शन शफाफ चाहिए। हम जो इतराज़ात समझते हैं, जैसे 30 सेकंड है, एक सेकंड, जैसे सदर साहब खेल रहे हैं ना गेम, और कोई भी सदर आइंदा ना खेल सके, सब चीजें क्लियर करा लें। ठीक है, तो ये सिर्फ 30 सेकंड है, फिर ये अगर इत्तेहाद, ये जो दूरियां कम हो रही हैं तहरीक इंसाफ और मौलाना की,
तो तहरीक इंसाफ का वोटर इस चीज को सोचेगा कि कल तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरा भला कहती रही है, बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स देती रही है, और आर्मी चीफ को कहना पड़ा था उस वक्त खान साहब को कि ना कहा करें मौलाना साहब को क्यों बुरे अल्फाज से बुलाते हैं। तो ये वोटर सोचेगा इनका? वोटर किसी का भी नहीं सोचता। ये फॉलोइंग होती है लीडरशिप की, लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। बस 1-2 दिन तनकीद किया ना, उसके बाद क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। पिछली दफा वोटर ने रिएक्ट किया था जब असद कैसर साहब नमाज में नजर आए थे, इमामत कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और फिर इन्हें बहुत गुस्सा आया। लेकिन आज वोटर बहुत चार्ज है, उसने समझा ये है कि मौलाना की शायद इमरान खान को जरूरत है, इसलिए जेल के पैगाम के बाद ये वहां पहुंचे। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब हमें अपने सियासी ख्यालात से आगाह कर रहे थे और खबरें भी ऑब्वियसली कुछ दे रहे थे कि क्या है उनके पास। इस पे बात करते रहेंगे।